कार्यक्रम की शुरुआत में जी मेरे भाई, और हमने अपने बड़ों से सुना भी है स्वामी जी कि माँ बाप तो पुराने बरगद की पेड़ की तरह से होते हैं। उनके करीब जाइए तो सुकून मिले, उनके नीचे रहिए तो जिंदगी की तपती हुई धूप से छां मिलती है। लेकिन एक लेटेस्ट सर्वे स्वामी जी ये बताता है कि आज का नौजवान अपने बड़ों की, अपने माँ बाप की देखभाल उस तरीके से नहीं कर रहा जैसे उनका हक बनता है, और इससे बुजुर्गों में अकेलापन और तनाव बहुत बढ़ रहा है और सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है। युवा ये नहीं समझ पा रहे हैं कि काम और दूसरी जो घर की जिम्मेदारियां, उनके बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। और इस मुश्किल हालात में जब वो बहुत परेशान होते हैं तो माँ बाप ही हैं जो पीठ पर हाथ रख करके अपने बच्चे से कह सकते हैं कि परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तो ये बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं आज के नौजवान, और बुजुर्ग उसकी वजह से अकेले पड़ रहे हैं। तो स्वामी जी इसके लिए कोई रास्ता बताएं। तो मैं इस बात को दो तरह से कहता हूं। तो देखो, हमेशा बेटा बेटियों को ये सोचना चाहिए कि मैं अपने माता पिता का ही अंश हूं, वंश हूं। साइंटिफिकली देखें, स्पिरिचुअली भी देखें, माँ और पिता के दो पवित्र अंशों से, जिसको हम इंग्लिश में स्पर्म ओवम बोलते हैं, उन्हीं का ही विस्तार ये पूरा हमारा शरीर और सारा संसार है। तो हम अपने भीतर जब अंतरतम की गहराई तक पहुंचेंगे तब ये पाएंगे कि मैं माता पिता का प्रतिरूप हूं, प्रतिबिंब हूं, उनका प्रतिनिधि हूं, और उनकी वजह से ही मेरा पूरा अस्तित्व है, वो व्यक्तित्व है, जीवन है। जो अपने भीतर माता पिता का प्रतिबिंब हमेशा देखते हैं, उनका प्रतिरूप देखते हैं, तो फिर वो कभी भी माता पिता के प्रति अश्रद्धा का भाव, उनका तिरस्कार, उनका अनादर, उनको छोड़ करके कहीं अकेलेपन की दुनिया में उनको जो है गुमनाम सा ऐसे छोड़ देते हैं ना, उससे तो वो ऐसा व्यवहार तो कभी वो बच्चे अपने माता पिता के साथ नहीं कर सकते। और यही बात रिश्तों के संदर्भ में आज हम भाई दूज को भी बता रहे। देखो, जो भारत में नियम बना हुआ है कि बहनों का संपत्ति में, पिता की संपत्ति में भी बराबर का हक है। यदि कोई चाहे तो बहन ले सकती है। ससुराल में जो बहनें सुखी रहती, भाइयों का के संपत्ति में हिस्सा नहीं बटाती है। मैंने तो ये देखा 99% बहनें इतना त्याग करती है। ये क्या है? हमारी संस्कृति में तप है, त्याग है, एक दूसरे के प्रति समर्पण है, एक दूसरे को देने की भावना है, लेने की भावना नहीं है। उसी का एक पक्ष ये है समर्पण, त्याग का, प्रेम का, ये भाई दूज का पर्व। ऐसे ही भाई बहन के संबंध हो, माता पिता और संतानों के संबंध हो, गुरु शिष्यों के संबंध हो, एक दूसरे के साथ एकात्म भाव से जो प्रीति होती है ना, उससे ये लेकिन स्वामी जी ये जो आपने बात बताई, जरूरी है भुजंगासन और बरकटासन हम करेंगे। ये बहनें परिवार में अपना हिस्सा छोड़ देती हैं, वो तो उनका त्याग है, लेकिन भाइयों को अपनी जिम्मेदारी तो निभानी चाहिए ना कि जो बहन का हिस्सा है वो उनको दें। ये बहुत जरूरी है। ये वो तो बचाने के चक्कर में लगे रहते हैं, उनके त्याग का इंतजार करते हैं। हाँ जरूर, आज मुझे लगता है ऐसा भाई लोग करेंगे सब। बराबर का, खाली संपत्ति में नहीं, सब चीजों में उनको बराबरी का दर्जा देना, बराबरी का उनको मानना, सब प्रकार से, बल में, बुद्धि में, ज्ञान में, गुणों में, सामर्थ्य में, सब प्रकार से ये जो समानता का भाव है, एकता, समानता, स्वाधीनता, एकत्व, सहअस्तित्व, बंधुत्व और एकात्म दृष्टि को ना हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा माना गया है। तो मेरुदंड के लिए तो अभ्यास बता दिए, और साथ साथ संबंधों के सत्य पर भी प्रकाश डाल रहे हैं। संबंध अच्छे रहेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।